किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम ने फिर उठाए सवाल। कहा अब किसान नहीं चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले कर रहे अगुवाई, सिर्फ सियासत की वजह से हमारा विरोध। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने भरी हुंकार। कहा बर्दाश्त नहीं होगी किसानों की गिरफ्तारी, किसानों की गिरफ्तारी पर संघर्ष करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। हरियाणा में बीज विकास निगम में घोटाला, निगम के निदेशक पर ही घोटाले के आरोप, बीज का फर्जी उत्पादन दिखाकर की गड़बड़ी। पक्की नौकरी की मांग को लेकर मोहाली में शिक्षकों ने संभाला मोर्चा, पंजाब शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग को घेरा, छत पर चढ़े प्रदर्शनकारी, हालात तनावपूर्ण। फायरिंग से दहला फरीदाबाद, आपसी झगड़े में हुई फायरिंग, जमीन को लेकर भिड़े दो भाई, भाई ने भाई पर ही तानी रिवॉल्वर। टोहाना में बिजली की किल्लत से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, अधिकारियों को बनाया बंधक, कहा जब तक समाधान नहीं होता किसी को नहीं जाने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि अब ये आंदोलन सियासी रंग में रंग चुका है, चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखने वाले ही अब इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। वे लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं जो आगे जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सरपंच, जिला परिषद, पार्षद, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की तरफ से अब ये आंदोलन किया जा रहा है। सियासत के चलते हो रहा है जेजेपी और बीजेपी का विरोध। कानून तोड़ने वालों पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी। तो दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा के डिप्टी सीएम है जिनकी तरफ से यह साफ कहा गया है कि जो भी नियम तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन पर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अब ये आंदोलन सियासी रंग ले चुका है। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से किसान की मांग पे आंदोलन बचा है। आप खुद उठाकर देखो, आप पत्रकार हैं सारे, मैं तो आपके माध्यम से भी देखता हूं कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बचा। किसान की मांग क्या थी? उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल एमएसपी पर बिके, एक एक दाना गेहूं का खरीदा गया और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई। 6 क्रॉप्स हमने एमएसपी पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को हथियाया ना जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं। जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। तो किसान आंदोलन और आंदोलन के तरीके पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर। लेकिन इस बीच किसानों ने बड़ी हुंकार भरी है। उनका यह कहना है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे किसानों की गिरफ्तारी, किसानों की गिरफ्तारी पर संघर्ष करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय के नींव पत्थर को किसानों की तरफ से तोड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने करीब 60 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी के लिए किसानों के घर में दबिश दी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसानों में लगातार रोष बना हुआ है। 26 जून को सभी राज्यों के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही गई है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। 3 कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी को लेकर कानून बनाने को लेकर भी पुरजोर तरीके से लगातार मांग उठाई जा रही है। लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है, पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम संघर्ष लड़ेंगे तो हमारे ते पर्चे दर्ज भी होंगे, हम जेल में भी जाएंगे, हमारे ते मन करे हमको गोली भी चले, जान भी देनी पड़ जाए। जो वर्कर हमारा आगू 3 चीज़ों को डरेगा वो संघर्ष नहीं लड़ सकेगा। पर सरकार को, हरियाणा सरकार को चेतावनी देने जिमें हम लीडर को घेर देंगे पिंडा में, जे पुलिस जाके छापे मारेगी तो उनका घिराव किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। हरियाणा में बीज विकास निगम में घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। निगम के निदेशक पर ही इस घोटाले के आरोप लगे हैं। बीज का फर्जी उत्पादन दिखाकर गड़बड़ी की गई है। घटिया बीज को सर्टिफाई करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व निदेशक की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है। सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे खुलासे के बाद विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विजिलेंस को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो हरियाणा के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीज विकास निगम में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। निगम के निदेशक पर ही घोटाले के आरोप लगे हैं। बीज का फर्जी उत्पादन दिखाकर बड़े स्तर पर यहां पर गड़बड़ी की गई है, लेकिन अब इस मामले पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहुत सालों से होता आ रहा है, पिछले 10-20 साल से। और इसमें शक ये है कि ये बीज उत्पादन की बजाय सस्ता कहीं से या राजस्थान से या उधर से सस्ता गेहूं खरीद के उसी को तैयार करके किसानों को दिया गया। तो मैंने इसकी जांच करने के लिए जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे किसानों के लिए जो बीज का उत्पादन का काम करने वाले, उनको किसान कहें या व्यापारी कहें, ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ जांच बैठा दी है, विजिलेंस में केस दे दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमने जो अनुशंसा की है। और खबर फिरोजपुर से है। फिरोजपुर में लड़की की फोटो वायरल करने पर हंगामा हो गया। एक लड़के के परिवार पर फोटो को वायरल करने के आरोप लगे हैं। समझौते के नाम पर यहां पर आपस में उलझते दोनों परिवार नजर आए। लड़की के परिवार पर मारपीट के आरोप भी लगे हैं। पीड़ित पक्ष कर रहा है पुलिस कार्रवाई की मांग। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं फिरोजपुर से, जहां पर लड़की की फोटो वायरल करने पर जोरदार हंगामा हो गया है। लड़के के परिवार पर फोटो वायरल करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद समझौते के नाम पर 2 परिवार आपस में उलझते हुए नजर आए हैं। लड़की के परिवार वालों पर लड़के के परिवार वालों ने मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिरोजपुर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। फोटो वायरल करने का ये पूरा मामला था, जिसके बाद मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन हंगामा यहाँ पर होता हुआ नजर आया। लड़के के परिवार पर फोटो वायरल करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद इस समझौते की भी बात कही गई, लेकिन समझौते के नाम पर यहाँ पर दोनों परिवार आपस में उलझते हुए नजर आए। और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ पर विवाद हो गया 2 परिवारों के बीच। इस बीच लड़की के परिवार वालों पर मारपीट के आरोप भी लगे हैं। तो फिरोजपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया, हंगामा हो गया। मेरे बेटे दी ना उनके कोलों फोटो वायरल हुई सी जी, गुड़िया नाल कोई फोन फान ते गलबात हो रही सी, उन्हों दी कोई गलती विच फोटो उनके तो वायरल हो गई जी। उनके विच मेरे बेटे का जी उन्होंने फोन खोलिया। उस तो बाद असी डरदे पिंडों चले गए, डरदे उन्होंने दरखास्त कराती मेरे बेटे ते, असी पिंडों चले गए। कुछ दिन विच भैणा भरा पै के उन्होंने कहा कि पंचायत विच बुलाओ तो अपना राजीनामा हो जाएगा जी। असी जो पंचायत विच आए, साडे नाल 3 पिंडां दी पंचायत सी जी, जिन्हां विच मेरे जवाई भी सी जी, उन्हां साडे कुड़म भी सी जी। उन्होंने सानू बुला के कोई गलबात नहीं की जी, जिंदे विच दर्शन सिंह सरपंच जक जमीत सिंह वाले तो उन्होंने साडी बहुत ज़्यादा मेरी कुटमार करवाई, मेरे बेटे नूं मरलाव करता जी। उन्हें बेपर्द मैनू किया, उन्होंने नंगिया करता, मैनू कपड़े विच लपेट के घर लेके आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। मनदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? जी बिल्कुल, ये फिरोजपुर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं
जहां एक लड़के द्वारा एक लड़की की फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है और उसके बाद जो पंचायत है वो लड़के के परिवार वालों लड़की के परिवार वालों को एक साथ इकट्ठा बिठाती है कि उनका जो है राजीनामा करवा दिया जाए। मगर वहां माहौल एकदम बिगड़ जाता है और उसमें जो है लड़के के माता को के साथ और उनके परिजनों के साथ काफी मारपीट की जाती है और ये मामला सारा काफी गर्मा जाता है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई के लिए मांग की जाती है लड़के के परिवार वालों की तरफ से। मगर जो अभी तक कोई कार्रवाई ना होने के कारण अब ये सारा मामला जो है मीडिया में लाया गया है और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज लड़के के परिवार वालों द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए हैं कि उन लड़की वालों ने और सरपंच के मिलीभगत के चलते उनके ऊपर काफी मारपीट की गई और उनको काफी बेइज्जत किया गया और इसको लेकर वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वीडियो को जो है मीडिया के आगे रखा। जी मनदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिरोजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक लड़की की तस्वीर को वायरल करने का ये पूरा मामला था। बातचीत करने की कोशिश की गई, मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच दोनों पक्ष ही आपस में भिड़ गए और यहाँ पर लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। और इसके साथ ही खबर अब फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में फायरिंग के बाद फरीदाबाद दहल गया। आपसी झगड़े में यहां पर फायरिंग की गई है। जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद था और इसी विवाद पर एक भाई ने दूसरे भाई पर रिवॉल्वर तान दी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो फरीदाबाद की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग के बाद पूरा माहौल गर्मा गया है। आपसी झगड़े में यहां पर विवाद हुआ, फायरिंग की गई, जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। दो भाइयों के बीच का विवाद था, लेकिन इस बीच तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरेआम यहां पर एक भाई ने अपने दूसरे भाई पर रिवॉल्वर तान दी और लोगों का यह कहना है कि यहां पर इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। और खबर अब टोहाना से है। टोहाना में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। पावर कट से परेशान लोगों ने अधिकारियों को घेरा है। अधिकारियों की गाड़ियों की चाबियां निकाली है। 5 दिन से बिजली की सप्लाई से लगातार यहां पर ग्रामीण परेशान थे। यही वजह है कि इस तरीके से कार्रवाई अब ग्रामीणों की तरफ से की गई है। समाधान नहीं होने तक अधिकारियों को नहीं जाने देने की बात कही गई है। तो टोहाना की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार पावर कट से लोग परेशान हैं। लगातार बिजली की सप्लाई बाधित होने से लोग परेशान हैं। इस बीच जब बिजली अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो लोगों की तरफ से उनका घेराव किया जाता है और ये कहा जाता है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं किया जाता तब तक इन अधिकारियों को गांव से जाने नहीं देंगे। हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। परमजीत, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि क्या ये पूरा मामला था और क्या अभी तक की पूरी तस्वीरें वहां से? जी, बीते दिनों ना आंधी तूफान आया था जिस कारण काफी जो है बिजली विभाग के जो खंभे लगाए हुए थे वो टूट गए थे और बिजली बाधित हो गई थी। तो लंबे समय से ग्रामीणों के बार बार विभाग को कहने के बाद भी जो है बिजली सप्लाई चालू नहीं हो पाई, जिस कारण जो है गुस्साए किसानों ने जो है बिजली विभाग के जेई और कर्मचारियों को वहां पर उनका घेराव किया और उन्हें ये कहा गया कि अगर सायंकाल तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होती तो उन्हें बंधक बनाकर यहीं रखा जाएगा। इस दौरान जो है पुलिस विभाग भी वहां पहुंचा और एसडीओ बिजली सदर विभाग भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने ग्रामीणों से को आश्वासन दिया है कि अगर सायंकाल तक जो है इस बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन किसान जो है गुस्से में किसानों ने जो है उनके वाहनों की चाबियां तक निकाल ली और उन्हें ये कहा कि हमारे गांव में 5 दिनों से बिजली ना होने से पशुओं के लिए पानी भी नहीं है और मक्खी मच्छर काफी होने के कारण जो है बच्चे भी परेशान हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है रात को जो है बिजली बाधित होने के कारण। उन्होंने यही कहा है कि जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी तब तक जो है यहाँ से कर्मचारियों को नहीं जाने दिया जाएगा। जी परमजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार पावर कट से लोग परेशान थे, बिजली की सप्लाई यहां पर नहीं हो रही थी। 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक बिजली की सप्लाई यहां पर सही तरीके से नहीं की जा रही। यही वजह है कि यहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जब बिजली अधिकारी यहां पर पहुंचे तो लोगों की तरफ से उनका घेराव किया गया है। हालांकि अधिकारी अब यह दावा कर रहे हैं कि बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों का यह कहना है कि जब तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं होती तब तक अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे।
और अब खबर पंजाब से है। पंजाब सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। पक्की नौकरी की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर शिक्षकों की तरफ से किया गया है। मोहाली में पीएसईबी दफ्तर के बाहर शिक्षकों का बड़ा जमावड़ा देखा गया है। आज ही शिक्षा मंत्री से बातचीत पर की मांग पर लगातार यहां पर शिक्षक अड़े हुए हैं। सरकार ने कल सुबह 11 बजे का वक्त बातचीत के लिए दिया था, न्योते के लिए दिया था, लेकिन शिक्षकों की तरफ से ये बात ठुकरा दी गई है। आज ही बातचीत की मांग पर लगातार शिक्षक अड़े हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया शिक्षकों की तरफ से, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने रोजगार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर कई लोगों की यहां पर आंख भी भर आई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। रोजगार की बड़ी समस्या को लेकर आज शिक्षकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और पक्की नौकरी की मांग यहां पर शिक्षकों की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाई गई है। ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ 15,000 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਲ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਤ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਡਟੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। तो नौकरी की बात को लेकर यहां पर कई शिक्षक भावुक भी नजर आए। लंबे वक्त से पक्की नौकरी की मांग की जा रही है, तो ये रोजगार का मुद्दा था। इसके साथ ही महंगाई के मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि कांग्रेस सरकार के मुकाबले महंगाई दर कम है। मैं कुल मिलाकर कहूंगा कि अगर आप 2014 से लेकर 2020-21 तक देखें और कांग्रेस के 10 साल से तुलना करेंगे तो महंगाई कांग्रेस के समय डबल डिजिट पे होती थी, 12% पर। हमारी औसतन महंगाई दर 4-4.5%, कभी हद हुई तो 5% पे जाती थी। और इसलिए जब भी कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के कारण भी महंगाई पर असर पड़ता है, तो उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करती है, अब भी करेगी, ताकि आम आदमी पर कोई। और एक और बड़ी खबर पंजाब से, बयान पर बुरे फंसे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू। पंजाब बीजेपी ने राष्ट्रीय एससी कमीशन से शिकायत की है। रवनीत बिट्टू पर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। पंजाब एससी कमीशन पहले से ही इस मामले में समन दे चुका है। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, रवनीत बिट्टू अपने बयान को लेकर फंसते हुए नजर आए हैं। विवाद अब इस बयान पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से शिकायत दी गई है। पंजाब बीजेपी ने राष्ट्रीय एससी कमीशन से रवनीत बिट्टू के बयान की शिकायत की है। इसके साथ ही मामला दर्ज करने की मांग भी की है। एक सांसद जो रवनीत बिट्टू जी ने अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया है,
ऐसा कुछ उन्होंने मेमोरेंडम दिया, उनके लिए हम जो है आगे भेजेंगे और जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई वो करेंगे। मेमोरेंडम देता और दूसरा मेमोरेंडम जड़ा है बिट्टू जी ने जिस प्रकार रवनीत बिट्टू जी ने श्री चमकौर साहब और श्री आनंदपुर साहब नूं लैके दलित समाज नूं अपमानित करने वाला बयान जड़ा दिता है उहदे खिलाफ बनदी कार्रवाई कमीशन करे, इनू लैके अज असीं उन्हां नूं मिले हां और उन्होंने सानू यकीन दिलाया कि असीं इहदी पूरी जांच करन तो बाद जिहड़ी बनदी कार्रवाई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।